नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक न्यूज चैनल। अभी हमारी बिहारी खबर तक की टीम उपस्थित है रामगढ़वा प्रखंड के KYP कार्यालय में। और आपको बता दें KYP यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना आई थी। उसी 7 निश्चय योजना में ये भी एक योजना था, जिस योजना का नाम है, आपको बता दें, कुशल युवा कार्यक्रम। ये कुशल युवा कार्यक्रम बिहार गवर्नमेंट के 7 निश्चय योजना के तहत इस कार्यक्रम को उस योजना में सम्मिलित किया गया था। इस योजना के तहत बिहार के जितने भी विद्यार्थी जो मैट्रिक पास हैं, उनको फ्री में निःशुल्क बिहार सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट में कंप्यूटर की ज्ञान दी जाती है, कंप्यूटर शिक्षा की ज्ञान दी जाती है। अभी हमारी बिहारी खबर तक की टीम उपस्थित है रामगढ़वा KYP सेंटर कार्यालय में। और आपको बता दें, आप देख रहे हैं इस KYP सेंटर कार्यालय पर आज जो भी विद्यार्थी पास आउट हुए हैं इस सेंटर से, उन सभी विद्यार्थियों का आज मार्क्स वितरण, मार्क सर्टिफिकेट, अंक पत्र वितरित किया जा रहा है यहाँ के सेंटर संचालक महोदय के द्वारा। हमारी बिहारी खबर तक की टीम जितने भी पास आउट विद्यार्थी हुए हैं उन सबसे मिलेगी और उनकी प्रतिक्रियाएं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी, जिसमें छात्र छात्राएं भी हैं, वे लोग इस सेंटर से पास हुए हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी एक छात्रा आपको दिख रही होंगी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 3 माह तक जो KYP कुशल युवा प्रोग्राम कार्यक्रम का ये हिस्सा बनी है, इनको 3 महीना का समय जो इस सेंटर पर दी, कैसा लगा? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, हमको ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? अलीशा कुमारी। आप इस सेंटर से KYP का कोर्स पूरा किए हैं, कुशल युवा प्रोग्राम का, जिसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान दिया गया है इस सेंटर के माध्यम से। आप यहाँ 3 महीना का समय दिए, 3 महीना का समय आपको कैसा लगा? 3 महीना का समय मेरा बहुत ही अच्छा कटा और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, जो कुछ नहीं भी पता था हम लोगों को, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली और सर के थ्रू एक्स्ट्रा भी जानकारियाँ मिली और बहुत अच्छा भी लगा। तो आइए हम एक और छात्रा हैं, उनसे मिलेंगे जो अपने बैच में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। उनसे हम उनका परिचय जानेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको जो 3 महीना में उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और उस 3 महीना का समय इनके नज़र में कैसा रहा। आपका शुभ नाम क्या हो? प्रतिभा कुमारी। आप यहाँ से 3 महीना का कोर्स की है, KYP कोर्स, कुशल युवा प्रोग्राम कोर्स। ये बिहार गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया था 7 निश्चय योजना। उस 7 निश्चय योजना में कुशल युवा कार्यक्रम भी आया था और उसी कुशल युवा कार्यक्रम के तहत आप KYP की है और कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त की है यहाँ से। 3 महीना का समय आपके नज़र में कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा रहा। क्या जानकारियाँ प्राप्त की हैं आप? सर CIT, CLS और CSS तीनों चीज़ में हम लोग की जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। सर तो और आप एक छात्रा हैं, लड़की हैं, और आप दूर से आकर इस सेंटर पर ज्ञान प्राप्त करती थी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने क्षेत्र के लड़कियों को? सर ये बहुत ही अच्छा संस्था है, इसमें सब बच्चे को नॉलेज लेना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना चाहिए। इसमें क्या क्या और सुविधा। आज का युग डिजिटल युग हो गया है, कंप्यूटर युग हो गया है, लोग बड़ी स्मार्ट हो गए हैं। हार्ड वर्क के पीछे लोग कम भाग रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के पीछे ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। और आज के इस स्मार्ट युग में स्मार्ट नॉलेज भी ज़रूरी है, डिजिटल नॉलेज भी ज़रूरी है। आप डिजिटल नॉलेज प्राप्त कर चुकी हैं, कैसा लगा? सब बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अब सब चीज़ ऑनलाइन ही हो गया है, जिसमें इसकी सब जानकारी इसमें बताया जाता है और हम लोग को भी इससे अनुभव हुआ है।
चलिए कुछ और छात्राएं हैं, उनसे भी मिलेंगे और उनकी भी प्रतिक्रियाएं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मारिया आजम है। मैं बगहीं की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप बगहीं से, यानी कि आप अदर ब्लॉक की है, सुगौली प्रखंड की है, और आप रामगढ़वा प्रखंड में यहाँ QIP सेंटर पर आकर आप अपना ये जो QIP का कुशल युवा प्रोग्राम कार्यक्रम का हिस्सा 3 महीना तक बनी थी, आज आपका सर्टिफिकेट भी मिल गया। यूँ कहिए तो आप ये QIP जो कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर का नॉलेज लेना था, उसके एग्जामिनेशन को आप पास करके आज आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी हैं। कैसा लग रहा है? जी, आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि 3 महीना का आज सफलता हमें प्राप्त हो गया। मैं अब इससे आगे बच्चे को अपनाना चाहूँगी कि KYP से सेंटर करे, KYP करे, मैट्रिक बाद 3 महीना अपना टाइम दे, और अगर जिसको परेशानी हो तो राहुल सर से आके कांटेक्ट करे, अपना परेशानियों को दूर करे। दुनिया डिजिटल हो गई है, आज हर चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया है। जो भी लोग हैं स्मार्ट वर्क के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। जी जी। यूँ कहिए तो कंप्यूटराइज युग हो गया है। आज के डेट में क्या वाकई में हर विद्यार्थियों को कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है? जी, अब अगर सोचा जाए तो ज़रूरी भी है। अगर जो जिसको इंटरेस्ट है, अगर करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन अब जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि ज़बरदस्ती करो। अगर किसी को आज के डेट में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल भी हम लोग देख रहे हैं, और मोबाइल भी एक कंप्यूटर का ही हिस्सा माना जाता है। जो फंक्शन आज के डेट में कंप्यूटर में है, वही फंक्शन मोबाइल में भी, और मोबाइल को जो है कंप्यूटर का एक हिस्सा ही माना जाता है। तो क्या ये सब नॉलेज जरूरी नहीं है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हर बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल हो गया है, तो सोच रहा है सब कि मोबाइल से सब काम हो ही जा रहा है, तो फिर कंप्यूटर कोर्स करने की क्या ज़रूरत है। चलिए कुछ और विद्यार्थी लोग हैं, कुछ और स्टूडेंट हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम दीपक कुमार है और चलिए, आप कब के पास आउट है, किस बैच के पास आउट है? 2019 के दिसंबर बैच है। 2019 के जी दिसंबर जी। बैच। हाँ, आपने QIP का एग्जाम भी पास कर लिया, आज आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और KYP हम करना नहीं चाहते थे क्योंकि हम मैट्रिक पास अभी किए नहीं थे तो मेरा दोस्त था, वो बोला कि जे मतलब KYP हो रही है, तो हम बोले ठीक है। तो हम नहीं जानते थे इसके बारे में, तो मेरे दोस्तों से पता चला कि KYP हो रही है रामगढ़वा ब्लॉक में। तो KYP सर के पास दुनिया डिजिटल हो चुकी है। आज के डेट में जो भी कार्य हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। दुनिया बहुत ही स्मार्ट हो चुकी है, और दुनिया के साथ साथ इंसान को भी स्मार्ट होना ज़रूरी है। और ये QIP जो है, ये यही संदेश देना चाहता है कि QIP सेंटर जो ये बिहार गवर्नमेंट का एक कुशल युवा प्रोग्राम कार्यक्रम था, इसके अंतर्गत जो सरकार थी अपने राज्य के सभी बच्चों को भी स्मार्ट बनाना चाहती है, और आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं 3 माह तक। 3 माह का समय आप लोगों के नज़र में कैसा है? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे कुछ सर ट्रेनिंग पहले कराते थे, बताते थे उसके बारे में, उसी पे क्वेश्चन हम लोग का आता था, उसको सॉल्व करना रहता था, और उससे हम उस माध्यम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे लोग, और बहुत बेहतर गया हम लोग का KYP। चलिए कुछ और भी छात्र लोग हैं, उनसे मिलेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत कुमार। कैसा लग रहा है? आप QIP कार्यक्रम का हिस्सा बने थे और आपने अपने कोर्स को भी फाइनल कर चुका है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो अब हम मिलेंगे इस सेंटर के जो संचालक हैं, उनसे मिलेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो QIP सेंटर है, कुशल युवा प्रोग्राम सेंटर, आप इस सेंटर के संचालक हैं और बहुत सारे बच्चे को आप कंप्यूटर का नॉलेज दे चुके हैं। एक संचालक के रूप में बिहार गवर्नमेंट की एक ड्रीम प्रोजेक्ट आई थी 7 निश्चय योजना, और उसी योजना के तहत उस योजना का एक हिस्सा था कुशल युवा कार्यक्रम। सर, ये कैसा कार्यक्रम है, ये कैसी योजना है बिहार गवर्नमेंट की? सबसे पहले तो आपका हमारे KYP सेंटर पर आपका स्वागत है सर। मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो सरकार का जो योजना है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और ये योजना हम
जितने भी युवाओं लोग हैं, युवा लोगों के लिए ये वरदान साबित है, क्योंकि 5 साल आज सबसे खुशी का माहौल ये भी है कि इस योजना का आज KYP कार्यक्रम के योजना का आज 5 साल का हम लोग स्थापना दिवस का भी हम लोग समारोह मनाए हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने बच्चों के बीच में सर्टिफिकेट, जो बच्चे यहाँ पे KYP 3 महीना का ट्रेनिंग कोर्स कर लिए हैं कोरोना काल के पहले, उन बच्चों का हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेट भी वितरण किया है। सर, मंशा क्या है, बिहार सरकार की मंशा क्या है, इस कार्यक्रम के पीछे की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है इस कार्यक्रम के तहत? सरकार का मंशा यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, स्किल की अंदर उनके अंदर प्रतिक्षमता रखा जाए। जैसे इस कोर्स के 90 दिनों में हम लोग 90 दिनों में यानी 240 घंटे में बच्चों को हम लोग का 3 कोर्स का ट्रेनिंग देते हैं। पहला जो है हम लोग का CIT है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा जो है वो CLS है, सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। तीसरा जो है सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। इस तीनों सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग थ्योरी और लैब के माध्यम से बच्चों के अंदर IT के नॉलेज, लैंग्वेज स्किल, यानी किसी बच्चों को भाषा का ज्ञान, अगर कहीं बच्चे अगर जा रहे हैं तो ग्रामेटिकल बोलने में, इंग्लिश बोलने में उन लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, तो ये कोर्स से उन लोगों को ग्रामेटिकल बेसिक नॉलेज उन लोगों को दिया जाता है। तीसरा जो है सॉफ्ट स्किल, ये वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार के ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेजिटेशन बहुत सारा भरा रहता है, वो रिटेन पास कर जाते हैं, फिजिकल पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर फेल कर जाते हैं। तो उनके लिए सरकार ने ये बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया, बिहार सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। जैसे कि इसमें हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सब्जेक्टिव बात बताते हैं कि आपको कोई भी इंटरव्यू आप ईजी वे में कैसे पास कर जाइएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उस बारे में हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, जो डिजिटली माध्यम से होता है। सर, इसी कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बिहार गवर्नमेंट एक और इसमें योजना ऐड की हुई थी, एक और स्कीम ऐड की हुई थी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और इसके अंतर्गत जो भी बच्चे हैं वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके माता पिता, उनके अभिभावक अगर उनको अच्छी शिक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, तो वे लोग इस योजना का लाभ उठाकर, वे विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाकर अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसका क्या रूपरेखा है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छी योजना है जो आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बारे में बताया है ना, वो बच्चों के लिए गोल्डन लाइफ योजना है। वो आज भी योजना धरातल पे है। उसके लिए क्या है कि हम लोग बच्चों को, जैसे कि जो बच्चे भी अगर पढ़ने की इच्छुक हैं और आर्थिक स्थिति के कारण अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख तक का लोन सरकार उनको मुहैया कराती है। उसके लिए कुछ पेपर प्रक्रिया है और जो ऑफिस है वहाँ DRCC जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, वहाँ पर जाकर बच्चे अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाते हैं और वेरिफिकेशन कराने के बाद कुछ कॉलेज का वेरिफिकेशन होता है और होने के बाद से उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है और आज दिया भी जा रहा है। और इसके साथ ही एक और योजना है सर, बता दूं मैं, SHA स्वयं सहायता भत्ता। वैसे युवा कैटेगरी जो भी हो, OBC SC ST जो भी हो, जनरल, तो सभी कास्ट के लिए जिनकी उम्र अगर 20 साल है, अगर इंटर पढ़ के अगर वो पढ़ाई अपना छोड़ दिए हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए, उन युवाओं के लिए भी प्रत्येक माह 2 साल तक सरकार 1-1 हज़ार रुपये का महीना उन लोगों को देती है और वो पूरी तरह से धरातल पे है। किस लिए देती है? उसको स्वयं सहायता भत्ता जो है, वो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटर पढ़ाई करने के बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, वो कहीं काम करने चले गए या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटर के बाद भी बहुत सारा ऐसा होता है कि वैकेंसी वगैरह आती हैं, तो ये 1 हज़ार रुपया उन बच्चों के लिए वरदान साबित होता है कि अगर इंटर पास, मैट्रिक पास अगर कोई वैकेंसी आती है तो फॉर्म वगैरह भरने के लिए, जॉब तलाशने के लिए ये वरदान साबित होता है। तो 1 हज़ार रुपया एकदम हर महीने टाइमली है और ये जो योजना है ये पूरी तरह से धरातल पर है और काफ़ी बच्चे इसका लाभ उठाते हैं। और हम लोग भी KYP के साथ साथ उस योजना के तहत हम लोग उसमें भी ये है कि अगर जो बच्चे आकर स्वयं सहायता भत्ता का भी पंजीकरण हम लोगों के पास करा रहे हैं, तो उन लोगों को सरकार द्वारा ये निःशुल्क 3 महीना का KYP का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। सर, आप इस KYP सेंटर के संचालक हैं। इस क्षेत्र के रामगढ़वा, सुगौली और रक्सौल, आदापुर क्षेत्र के मैट्रिक इंटर पास विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं
रामगढ़वा सिर्फ रामगढ़वा ब्लॉक का ही केंद्र समन्वयक हूँ, यहाँ का केंद्र संचालक हूँ, लेकिन हमारे सेंटर का जो मतलब यहाँ का ट्रेनिंग का जो इफेक्ट है यहाँ, इसके वजह से हमारे यहाँ 4 ब्लॉक के बच्चे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आते हैं। बगल में सुगौली ब्लॉक है, वहाँ के जो बघई गांव है, बघई पंचायत से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। यहाँ चंपापुर के बगल में आदापुर के पास बहुहरी गांव है, वहाँ से भी बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते आते हैं। इधर सिद्धपुर भरवलिया चल जाइए तो रक्सौल ब्लॉक भी पड़ेगा, वहाँ से ये सेंटर हम लोग का पड़ता है, यहाँ पे भी बच्चे आते हैं। और रामगढ़वा ब्लॉक तो हमारा है ही है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही ब्लॉक का यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं लेकिन ये चारों ब्लॉक को मैं टेकअप करने का प्रयास, और बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस कोर्स को 100% करें, क्योंकि ये निःशुल्क कोर्स है। और निःशुल्क कोर्स के साथ साथ इन लोगों को आगे मतलब रोजगार में इन लोगों को ज़रूर मतलब सहायता प्रदान होगी। और मुझे हमेशा विश्वास रहता है कि केवाईपी नौकरी देता नहीं है, नौकरी योग्य बना देता है। तो ये थे इस QIP सेंटर के कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार मुदनवाल जी। आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से इनकी प्रतिक्रियाएं सुनी, और जो भी मैट्रिक इंटर पास युवा हैं QIP करना चाहते हैं तो वे लोग इस सेंटर पर आकर अपना नामांकन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ, कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं कुमार राकेश, रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण से।